तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर करना आपको। पंचायतन क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। पंचायतन क्या है? मंदिर निर्माण शैली को हम लोग पंचायतन कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और पंचायतन का एग्जाम्पल अगर पूछ दे तो खजुराहो का मंदिर, दशावंत का मंदिर, ये सब मंदिर जो वो पंचायतन का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डेली 9 बजे रात को जीके जीएस का क्लास होता है। और आपके लिए एक और नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, ब्रिलियंट जीके। ब्रिलियंट जीके ये उन्हीं लोगों के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन रहेंगे। रोज रात को 11 बजे आएगा। ये नया शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है। रोज रात को 11 बजे, एक टाइप का गेम ही है कह सकते हो आप। रोज रात को 11 बजे आएगा ब्रिलियंट जीके। और सिर्फ ये उन लोग के लिए जो अपने आप को खुद को जीके में ब्रिलियंट समझते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करें एक क्वेश्चन है, वीज़ा का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर पबजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सब जो ब्रिलियंट होते हैं उनके लिए है। रोज रात को 11 बजे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो भी लाइव ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन सबसे प्रथम जन आंदोलन था। जनता का आंदोलन है जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलो यहाँ पे असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, ये क्वेश्चन में एग्जाम पूछ लिया था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किया गया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको कब वापस ले लिया गया था? ये जो असहयोग आंदोलन था इसको कब वापस ले लिया गया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेट आपको याद रखना है। 1920 से 1922 तक यह असहयोग आंदोलन चला था। एक एक पॉइंट हम लोग फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट में जाते वक्त शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। चलो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला कथन जो है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, जो 11वीं शताब्दी में ययाति केसरी द्वारा निर्माण कराया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन बी है, प्रथम तमिल संगम मदुरई के में आयोजन किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने हेतु फ्रेजर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करना है आपको। प्री में ये एग्जाम पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है कि फ्रेजर आयोग का संबंध किस चीज से है? तो ये पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और कौन से गवर्नर जनरल थे? तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, कब आयोग बनाया गया था ये फ्रेजर आयोग? तो 1902 में, 1902 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड विलिंगटन की बात करें तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनके शासनकाल में एक स्प्रू समिति की गठन किया गया था। स्प्रू समिति का गठन किया गया था, ये मैंने बताया हुआ पिछले वीडियो में, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। स्प्रू समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था? 1934 में किया गया था। बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में क्या होता है? लिनलिथगो आयोग का स्थापना किया गया था, लिनलिथगो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड वेवल की बात कर लें तो लॉर्ड वेवल के समय में सर्जेंट आयोग का गठन किया गया था। सर्जेंट आयोग बनाई गई थी। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। 1944 में सर्जेंट आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड वेवल के शासनकाल में। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना समझौता बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलित वर्ग के का संबंध है किससे? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आपने सुना होगा, पूना समझौता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कब हुआ था? तो 1932 में सबको पता है कि पूना पैक्ट हुआ था।
लेकिन आजकल एग्जाम में डेट पूछ दिया जा रहा है, ईयर तो पूछेगा ही। तो 24 सितंबर 24 सितंबर को 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, किसके किसके बीच में? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत के राष्ट्रीय आदर्श शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो सत्यमेव जयते हम लोग देखते हैं लिखा रहता है, वह कहाँ से लिया गया है? सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद लिखा गया है, इसके लेखक कौन है? मुंडकोपनिषद के लेखक कौन है? किसको पता है? वेद व्यास। वेद व्यास इसके लेखक कौन है? एक क्वेश्चन और घुमा के बनता है कि ये जो मुंडकोपनिषद है वो कहाँ से लिया गया है? तो एक वेद से लिया गया है। वो वेद का नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद से लिया गया है मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता का किस पुरास्थल को कहा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। दोस्तों बार बार बोलता हूँ लाइक जरूर कर दें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो हर कोई वीडियो पे लाइक जरूर करें जो भी वीडियो देखते हैं, और लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे शेयर जरूर कर दिया करिए। हमारा इतना मेहनत बस साकार हो जाएगा अगर आप लोग लाइक और शेयर कर देते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोहनजोदाड़ो से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे। ठीक है, सबसे पहला बात, इसकी खोज यानी उत्खनन करता कौन है? तो वह है रखालदास बनर्जी। 1922 में इसकी खोज की गई थी, यह उत्खनन किया गया था। कौन से नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो बसा हुआ है? तो वह सिंध नदी के किनारे। ठीक है, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ से एक मूर्ति निकली थी। कौन सी मूर्ति थी? वो कांस्य मूर्ति थी, कांस्य की मूर्ति थी। तो ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है, सही चूज करना है। 3 कथन दिया गया है। चलो एक एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुआ। ये गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी डायरेक्ट इल्तुतमिश नहीं था। कौन था? आराम शाह था। याद रखो और नोट कर लो, आराम शाह जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, जिले इलाही की उपाधि बलबल ने धारण की थी। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिले इलाही किसे कहा जाता था? बलबन को कहा जाता था। तीसरा पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक का बचपन का नाम अली तथा गुरशाफ्स था। तो ये गलत है, ये फिरोज तुगलक का नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को आलमगीर कहा गया है या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। अकबर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिया गया है, कौन सा सही है ये आपको चूज करना है। तो मैं नया टाइमिंग बता दिया, 9 PM जीके जीएस जैसे चलता है आपके एग्जाम तक चलेगा ही चलेगा। आप लोग सपोर्ट दिखाते रहो, अपना वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। और रात को रोज अब 11 बजे से ब्रिलियंट जीके का टेस्ट चलेगा। और बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जो अपने आप को ब्रिलियंट समझते हैं एग्जाम में और जीके में। तो 11 बजे रोज रात को आप लोग लाइव आ जाया करेंगे, आज से स्टार्ट होगा। चलिए, तो अकबर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, एक एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, जजिया कर को समाप्त 1564 ईस्वी में किया था इन्होंने, अकबर ने। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जजिया कर सबसे पहले किन्होंने समाप्त किया? 1564 में समाप्त किया गया अकबर द्वारा। दूसरा पॉइंट है, इलाही सम्मत की शुरुआत 1582 में इन्होंने शुरू किया था, लेकिन 1582 में शुरुआत हुई थी, लेकिन इलाही सम्मत की नहीं हुई थी, ये दिन इलाही की हुई थी। किसे? दिन इलाही। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा और आपको ये नोट करना है। दिन इलाही की शुरुआत 1582 में 1582 में की गई थी। ठीक है, चलो इलाही की बात करें, इलाही सम्मत की बात करें तो 1582 नहीं 1583 होगा, 1583 होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी नोट कर लो। तीसरा पॉइंट है, इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में हुई थी। ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। चलो, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर दबा के करना। क्वेश्चन नंबर 12,
महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखो पूरा टोटल में जितना यहाँ पे बता रहा हूँ, वहाँ पे 70+ MCQ बनते हैं, तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको आपको जरूर नोट करना चाहिए। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था महाद सत्याग्रह का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, महाद सत्याग्रह हो गया ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन? स्वराज ये जो है मराठी में लिखा हुआ है कि स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? किस स्थान पर कहा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कोर्ट में कहा गया था। दोस्तों एक पिछला जो क्वेश्चन था उसके बारे में कुछ फैक्ट मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कुछ फैक्ट बताना भूल गया मैं। महाद सत्याग्रह की बात करें तो यह कब किया गया था, कब हुआ था? यह हुआ था 20 मार्च 1927 में, 1927, 20 मार्च 1927 में हुआ था। और महाद सत्याग्रह हुआ था। महाद एक जगह का नाम है, वो कहाँ पर है? वे महाराष्ट्र के रायगढ़ में है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में है। अब देखो एक जरूरी बात यहाँ पे, ये 20 मार्च जो डेट है बहुत फेमस डेट है, क्योंकि 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड, नोट कर लो, हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। और 20 मार्च को ही और एक बनाई जाती है नेशनल, कौन सा डे? नेशनल स्पैरो डे, राष्ट्रीय गौरैया दिवस, नेशनल, अभी हाल ही में मनाया गया। तो ये 3-4 पॉइंट है, आपको नोट करना है, जरूर नोट कर लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर PDF आपको मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, तो इसका आंसर क्या बताया मैंने कि ये कोर्ट में बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए यह प्रसिद्ध है। कब किया गया था? तो 1906 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डिरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इनकी एक बुक है, वो आप याद रख लेना। इनकी एक किताब है, बहुत ही फेमस है और एग्जाम में पूछा जाता है। बुक का नाम है टू इंडिया माई नेटिव लैंड, टू इंडिया माई नेटिव लैंड। ये किसके द्वारा लिखा गया है? हेनरी विवियन डिरोजियो द्वारा, जिसके संस्थापक, एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक हेनरी विवियन डिरोजियो थे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर के शासनकाल के दौरान। किसके शासनकाल के दौरान ये 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ था जैन धर्म? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौर्य के शासनकाल के दौरान ये 2 भाग में विभक्त हो गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी बोला मैंने, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? इन्होंने दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है ये आपको चूज करना है। चलो एक एक करके हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल बलग नमक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, बिल्कुल सही है। और इन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भी कथन सही है। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 19। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 कर दी गई थी, मतलब 6 हो गई थी? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकारों की संख्या, पहले जो मूल कर्तव्य थे, मूल मौलिक अधिकार थे, वो 7 थे। कितने थे? कुल 7 थे। लेकिन 44वां जब संविधान संशोधन हुआ, आपको डेट बताना है, आपको नीचे कमेंट करना है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 7 से घट के 6 हो गई। तो कौन सा अधिकार हटाया गया? तो ये हटाया गया था आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसके शासनकाल, उस समय कौन था, प्रधानमंत्री कौन था?
उस समय प्रधानमंत्री कौन था ये आपको बताना है, और उस समय का गवर्नर कौन था। ठीक है, ये आपको बताना है, बहुत बार मैंने बताया हुआ है। तो ध्यान रखना कि 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई, और जो घटाया गया वो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों में से, और हटा के उसको कौन से भाग में रखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में जो संपत्ति का अधिकार रखा गया था उसको हटा के कौन से भाग में रखा गया, तो 300 के क भाग में रखा गया। ठीक है, आर्टिकल 300 के क में डाला गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस समिति को अनुमान समिति की जुड़वा बहन के रूप में वर्णित किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी समिति पूछी गई यहाँ पे, ध्यान देना है। जुड़वा बहन के रूप में वर्णित किया गया है, मतलब जिस तरह यह समिति है हूबहू वही समिति भी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति जो है जुड़वा बहन समिति होती है। ठीक है, किसकी, प्राकलन समिति के, उसको जुड़वा बहन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये जो लोक लेखा समिति है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं लोक लेखा समिति में? तो इसके जो मेंबर होते हैं कुल 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो होते हैं 15। 15 कहाँ से? लोकसभा से। और राज्यसभा से कितने चुने जाते हैं? तो 7। ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो मैं बताया कि ये जो जुड़वा बहन है कौन सी समिति का? प्राकलन समिति का। तो प्राकलन समिति का भी इंपॉर्टेंट है, सदस्य पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे कुल कितने सदस्य होते हैं प्राकलन समिति में? 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 कहाँ से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। यहाँ पे राज्यसभा का कोई केस नहीं है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अच्छा एक क्वेश्चन ये भी सुन लो कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ये जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को चुनते हैं। ध्यान देना, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को चुनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं। बाकी ये तीनों जो होते हैं, प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो डेट याद रखना, 6 अगस्त 1952, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, लॉटरी समिति का गठन निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पे सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर नियोजन। लॉटरी समिति का गठन निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? वो नगर नियोजन के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका एक ट्रिक है, काला बम, ये एक ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर 23 है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय है तो यहाँ पे उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 हो जाएगा इसका राइट आंसर। काला बम देखो ऐसे, कलकत्ता, और काला से कलकत्ता हो जाएगा, ब से बम्बई और म से मद्रास हो जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या है क्वेश्चन? मुखबिर योजना संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? मुखबिर योजना। मुखबिर आपको पता है, जासूसी जो करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लिंग जांच में लिप्त चिकित्सकों की सूचना देने वाले व्यक्तियों से संबंधित है मुखबिर योजना। पहले क्या होता था कि कन्याओं के भ्रूण का पता चलता था कि उनके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पेट में पलने वाला बच्चा वो बेबी मेल है या फीमेल है, तो इस चीज़ का वो पता लगा लेते थे। तो उसको बंद करने के लिए ये मुखबिर योजना संबंधित है, ये योजना चलाई गई थी ताकि ये चीज़, ये प्रथा बंद हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में आपको विचार करना है। ये राष्ट्रीय उद्यान दिया हो, ये स्टेट दिया गया है, तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलो पहला जो है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, सही है, बिल्कुल सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। डांगी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको बस 1 सेकंड लगता है, हाथ बढ़ा के ऊपर लाइक कर देना। बस आपका 1 सेकंड के जो समय देते हो आप मेरे लिए, लाइक कर देते हो ना, ये मेरे लिए बहुत ही फायदा करता है, मोटिवेशन का काम करता है और आपके लिए ऐसे रेगुलर वीडियोज में लाता रहता हूँ। तो लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। डांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। माउंट लियो पारगियल किस राज्य का पर्वत शिखर है? ध्यान देखना, पर्वत शिखर है ये माउंट लियो पारगियल। आमतौर पर माउंट से स्टार्ट होने वाला पर्वत शिखर ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये भी हिमाचल प्रदेश का क्या है? पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 28। हिंदू त्योहार विशु किस राज्य के मुख्य रूप से में मनाया जाता है? मुख्य रूप से मनाया जाता है कौन सा राज्य में हिंदू त्योहार विशु? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल का त्योहार है ये विशु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, फटाफट बता देना आपको। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शीतोष्ण क्षेत्र में शंकुधारी वन पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर निम्न में से किस राज्य में अधिकतम थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनसंख्या से क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन कम से कम। चलो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी और सबसे कम पूछ देता तो सबसे कम थे नागालैंड का, सबसे कम नागालैंड का था और सबसे ज़्यादा वृद्धि दर मेघालय की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक बता दो कि नियमित जनसंख्या की बात आ गई तो नियमित जनगणना हमारे देश में कब से स्टार्ट हुआ? इसका डेट आप बता दो। और सबसे पहले पहला जनगणना कब हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? ये भी आपको नीचे कमेंट करना है। मैं सबका कमेंट देखूंगा अभी, तो सबको अपना अपना कमेंट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नियमित जनगणना कब हुआ और सबसे पहली बार जनगणना भारत में कब हुई और उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलो अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्विज का आंसर है। कल का जो क्विज पूछा गया था कि रेगिस्तान में वर्षा ऋतु में बनने वाली अब अस्थायी झीलें कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? रण कहलाती हैं। ठीक है, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। अब बात करते हैं हम लोग आज के क्विज का क्वेश्चन का। तो आज के क्विज का क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सभी को बताना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्विज का आंसर जो आप देते हो ABCD करके 1 2 3 4 करके, उसके अलावा इसके बारे में अगर आप डिटेल लिखना चाहो तो इस क्विज के आंसर का डिटेल भी आप लिख सकते हो, बहुत खुशी होगी देख के। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो को शेयर जरूर करना। आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बताया गए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे आप अपना टॉपिक कमेंट कर सकते हो, GK GS या मैथ रीजनिंग का। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लास टाइमिंग शाम को 4 बजे मैथ रीजनिंग क्लास, 9 बजे रात को GK GS और अब से 11 बजे रात को भी GK का वीडियो आएगा, ब्रिलियंट GK का। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, तो आप वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।